कुमार मिशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। डेली की तरह जो मेरा 40 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज मंडे टू सैटरडे चलता है, आज मैं फिर सुबह आपको 8 बजे यह सीरीज लाया हूं, जिसमें 40 क्वेश्चन रहते हैं और 40 क्वेश्चन के चारों ऑप्शन का डिस्कशन किया जाता है। आपके एग्ज़ाम के दृष्टि को देखते हुए इस सीरीज को चालू किया गया है, जो कि बीपीएससी 67वीं का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम, बिहार एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम और एनटीपीसी का एग्ज़ाम, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम, ग्रुप डी का एग्ज़ाम, दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम, जो भी एग्ज़ाम वनडे है उस सीरीज उसको देखते हुए इस टेस्ट को चालू किया गया है। जो भी लोग इस सीरीज में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। इसमें 40 क्वेश्चन के चारों ऑप्शन का डीपली डिस्कशन किया जाता है। इस डिस्कशन को आप डेली एक रूटीन की तरह फॉलो करते हैं तो आपका जीके और जीएस की काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी। केवल 6 मंथ ही कंटिन्यू इस सीरीज को आप कर लेंगे तो आपका तैयारी काफ़ी अच्छा हो जाएगा। मैंने अभी तक 60 वीडियो अपलोड कर दिया है। आप उसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि 60 वीडियो में 40 क्वेश्चन रहते हैं एक सेट में, यानी कि 6 चौका 24 सा क्वेश्चन अपलोड कर दिया गया और उसमें चारों ऑप्शन का डिस्कशन किया गया, यानी कि 9600 क्वेश्चन का आंसर और डिस्कशन किया गया है। आप इस 60 वीडियो को अगर नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देख लें। उसके बाद आप सेट बनाएं और सेट बनाने के बाद देखिए आप में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो मैं आशा करता हूं कि इसको आप अच्छे से फॉलो करते होंगे और करना भी चाहिए। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी तैयारी अच्छा नहीं होगी। पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ें और उसके बाद उस सेट लगाएं। सेट लगाने से आपकी तैयारी का पता चलता है कि आपका नंबर कितना आ रहा है। रिजल्ट के लिए आपको हर सब्जेक्ट पर पकड़ होनी चाहिए। मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का मेरा सीरीज शाम को 7 बजे चलता है, जिसमें 50 क्वेश्चन रहते हैं। अभी तक मैंने 20 सेट अपलोड कर दिया गया, यानी कि 1000 क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं। जो भी स्टूडेंट उस 20 सेट को नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाए और उस वीडियो को देख लें, वहाँ से भी आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। वनडे एग्जाम में करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है आज के वनडे एग्जाम में। अगर 10 करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, आप उसमें 8 बना के आते हैं तो आपका स्कोर काफ़ी अच्छा रहेगा और स्टूडेंट की तुलना में, क्योंकि सभी स्टूडेंट का करंट अफेयर्स अच्छा नहीं होता है, तो आप उसे ज़रूर देखें। और जो भी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर इस पीडीएफ को आप पाना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल जो मिशन जीएस एकेडमी पटना से चलता है उसे ज्वाइन करें। वहां इस पीडीएफ को डाल दिया जाता है, वहां से डाउनलोड करें और सेट बनाएं और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आपका नंबर कितना आ रहा है। मैं आशा करता हूं कि यह सीरीज आपको काफ़ी अच्छा लगता होगा और अपने दोस्तों में वीडियो को जरूर शेयर करें। अपने फेसबुक ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, जो भी ग्रुप में आप हैं वहाँ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। चलिए मैं इसी के साथ आज का सेशन का शुरुआत करता हूँ। आज का पहला क्वेश्चन क्या है क्या नहीं है देखते हैं। विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन है? विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन की बात कह रहा है तो कौन सा है? तो ऑप्शन ए ट्रांस साइबेरिया रेल मार्ग, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क रेल मार्ग, ऑप्शन सी कनाडा रेल मार्ग, ऑप्शन डी उत्तरी रेल मार्ग। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रांस साइबेरिया रेल मार्ग। भारत में सबसे पहले रेल 1853 में 16 अप्रैल को चलाया गया था, मुंबई से ठाणे के बीच में। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड डलहौजी थे। क्वेश्चन नंबर 2, महमूद बेगड़ा कहाँ का क्षेत्रीय शासक था? महमूद जो बेगड़ा था कहाँ का क्षेत्रीय शासक था? तो ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो महमूद बेगड़ा आपको गुजरात का शासक था। वही ऑप्शन ए की बात करें तो केरल में सबसे ज़्यादा नारियल होता है। ऑप्शन बी की बात करें तो कर्नाटक में सबसे ज़्यादा काजू होता है और ऑप्शन डी की बात करें तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा आपको केला होता है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है? भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है? ऑप्शन ए 5 वर्षों पर, ऑप्शन बी 10 वर्षों पर, ऑप्शन सी 11 वर्षों पर, ऑप्शन डी तो 15 वर्षों पर। आप सभी को पता होगा कि भारत में जनगणना
10 वर्षों पर किया जाता है। भारत में पहली बार जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में किया गया था। वही नियमित जनगणना की बात कहेगा तो 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4, दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ कौन सा है? तो ऑप्शन ए एविज, ऑप्शन बी सरीसृप, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ, ऑप्शन डी मोलास्का। तो दूसरा सबसे बड़ा प्राणी जीव संघ की बात कर रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी मोलास्का। ऑप्शन ए की बात करें, एविज एक पक्षी का नाम है। सरीसृप जो रैंक के चलता है वो सरीसृप जानवर होता है। सबसे बड़ा आपको क्वेश्चन नंबर 5, सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? यानी कि सुप्रीम कोर्ट का बात कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? तो ऑप्शन ए 226, ऑप्शन बी 28, ऑप्शन सी 32, ऑप्शन डी 34। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय अपना रिट जारी करता है। 5 प्रकार का रिट जारी किया जाता है। अनुच्छेद 32 को ही संविधान का आत्मा भीमराव अंबेडकर ने कहा था। ऑप्शन ए की बात करें तो अनुच्छेद 226 कुछ रिट निकालने के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति की बात कही गई है। वही ऑप्शन बी की बात करें अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना की उपस्थिति की बात कही गई है। और ऑप्शन डी की बात करें यानी अनुच्छेद 34 की तो मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध कर दिया गया कुछ शक्तियों को देकर मार्शल लॉ के संचालन पे किया जाता है। तो इस तरह आप चारों ऑप्शन को अच्छे से अपने नोटबुक में लिखेंगे और याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? सुनील छेत्री का संबंध तो ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी हॉकी, ऑप्शन डी कबड्डी। तो सुनील छेत्री का संबंध आपको फुटबॉल से है। वही ऑप्शन ए की बात करें तो क्रिकेट से सुरेश रैना का संबंध है। ऑप्शन सी की बात करें तो हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ऑप्शन ए सुमात्रा, ऑप्शन बी जावा, ऑप्शन सी श्रीलंका और ऑप्शन डी ग्रीनलैंड। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है आपको ग्रीनलैंड है। ऑप्शन सी की बात करें तो श्रीलंका के अभी काफ़ी ही स्थिति खराब है। पाक जलडमरू भारत और श्रीलंका को अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 8, सुल्तान अजलान शाह कप का संबंध किस खेल से है? सुल्तान अजलान शाह कप का संबंध किस खेल से है? तो ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी टेनिस, ऑप्शन सी हॉकी, ऑप्शन डी फुटबॉल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी हॉकी। सुल्तान अजलान शाह का कप हॉकी से संबंधित है। वही ऑप्शन ए की बात करें तो रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। ऑप्शन बी की बात करें तो डेविस कप का संबंध टेनिस से है। ऑप्शन डी की बात करें तो फुटबॉल का आगा खा कप फुटबॉल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9, लोकसभा के सभापति अपना इस्तीफा किसके पास भेजता है? लोकसभा के सभापति अपना इस्तीफा किसके पास भेजता है? तो ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी उपसभापति। तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा के सभापति यानी अध्यक्ष अपना इस्तीफा उपसभापति को भेजता है यानी उपाध्यक्ष को भेजता है। लोकसभा की बात करें तो लोकसभा की बात अनुच्छेद 93 में कहा गया है। लोकसभा अध्यक्ष की बात ऑप्शन ए की बात करें तो राष्ट्रपति की बात अनुच्छेद 52 में कहा गया है। ऑप्शन बी की बात करें तो उपराष्ट्रपति का बात अनुच्छेद 63 में कहा गया है। और प्रधानमंत्री की बात करें तो अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 10,
बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? तो ऑप्शन ए NaHCO3, ऑप्शन बी NaHCO2, ऑप्शन सी NaHCO4, ऑप्शन डी NaHCH3। तो बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाला सोडा का सूत्र पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए NaHCO3 बेकिंग सोडा का सूत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 11, कबीर के रचनाओं का संकलन यानी कबीर के रचनाओं का संकलन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए कबीर वाणी, ऑप्शन बी रामइनी, ऑप्शन सी साखी, ऑप्शन डी बीजक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी बीजक कहा जाता है कबीर की रचनाओं के। क्वेश्चन नंबर 12, दक्षिणी गंगोत्री अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? दक्षिणी गंगोत्री अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन ए आर्कटिक, ऑप्शन बी लंदन, ऑप्शन सी पेरिस, ऑप्शन डी अंटार्कटिका। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी यानी कि अंटार्कटिका में दक्षिणी अनुसंधान केंद्र है। वही ऑप्शन बी की बात करें तो लंदन टेम्स नदी के किनारे बसा है। वही ऑप्शन सी की बात करें तो पेरिस सिन नदी के किनारे बसा है। क्वेश्चन नंबर 13, पाल साम्राज्य के संस्थापक कौन सा? ऑप्शन ए धर्मपाल, ऑप्शन बी गोपाल, ऑप्शन सी देवपाल, ऑप्शन डी रामपाल। तो पाल साम्राज्य के संस्थापक थे आपको ऑप्शन बी गोपाल। वही ऑप्शन ए की बात करें तो धर्मपाल, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 14, नाटक शकुंतला के लेखक कौन है? ऑप्शन ए शेक्सपियर, ऑप्शन बी हर्ष, ऑप्शन डी विशाखदत्त, ऑप्शन डी कालिदास। तो नाटक शकुंतला का लेखक आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, कालिदास के द्वारा लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 15, घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? आपके एग्जाम में लोक नृत्य से भी क्वेश्चन रहता है, तो आप लोक नृत्य भी अच्छे से याद करके रखेंगे। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी राजस्थान। तो घूमर आपको राजस्थान का लोक नृत्य है। वही ऑप्शन बी की बात करें तो डांडिया गुजरात का लोक नृत्य है। वही ऑप्शन सी की बात करें तो महाराष्ट्र में तमाशा और लावणी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत की प्रथम बोलती फिल्म कौन है? भारत की प्रथम बोलती फिल्म कौन है? ऑप्शन ए कन्यादान, ऑप्शन बी मेहरून निशा, ऑप्शन सी कल हमरा है, ऑप्शन डी आलम आरा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी आलम आरा। भारत की प्रथम जो बोलती फिल्म है आलम आरा है। क्वेश्चन नंबर 17, दक्षिण भारत में शैव संप्रदाय को किस नाम से जाना जाता है? दक्षिण भारत में शैव संप्रदाय को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए आलवार, ऑप्शन बी नयनार, ऑप्शन सी लिंगायत, ऑप्शन डी कापाली। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको नयनार। दक्षिण भारत में शैव को नयनार से जाना जाता है और उत्तर भारत में अलवार के नाम से जाना जाता है। वही ऑप्शन सी की बात करें तो लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक मौखली गोसाल थे। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के आधार पर किया जाता है? तो भारतीय वित्त आयोग का गठन सबसे पहले 1951 में हुआ था। ऑप्शन ए अनुच्छेद 112, ऑप्शन बी अनुच्छेद 212, ऑप्शन सी अनुच्छेद 274, ऑप्शन डी अनुच्छेद 280। तब वित्त आयोग के बाद आपको अनुच्छेद 280 में कहा गया है। वही अब पूछता कि राज्य वित्त आयोग की बात अनुच्छेद 243 में कहा गया है। तो ऑप्शन ए की बात करें तो अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण की बात कही गई है अनुच्छेद 112 में। वही ऑप्शन बी की बात करें तो अनुच्छेद 212 में किसी राज्य के विधानमंडल का कोई भी अधिकारी या सदस्य जिसे इस संविधान द्वारा
इस संविधान द्वारा अधिकारी को शामिल किया गया है, उसमें अनुच्छेद 212 में कहा गया है। अनुच्छेद 274 की बात करेंगे तो राज्यों के हित वाले कराधान को प्रभावित करने वाले विधायक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश आवश्यक है, अनुच्छेद 274 में कहा गया है। इस तरह आप ये तीनों अनुच्छेद और चारों को अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में अनुच्छेद से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के किस राज्य में प्रतिवर्ष हॉर्नबिल त्यौहार मनाया जाता है? तो भारत के किस राज्य में प्रतिवर्ष हॉर्नबिल त्यौहार मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, नागालैंड में हॉर्नबिल त्यौहार मनाया जाता है। वही ऑप्शन ए की बात करें, बिहू असम में मनाया जाता है। ऑप्शन बी की बात करें तो जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा सेब होता है। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल कितने भाषा को सम्मिलित किया गया? भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में कुल कितने भाषा को सम्मिलित किया गया था? तो वर्तमान में 14 भाषा थे, बाद में संविधान संशोधन के तहत इसमें भाषा जोड़ी गई है। तो ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 18 और ऑप्शन डी 22। तो भारतीय संविधान में 22 भाषा को सम्मिलित किया गया है। वही ऑप्शन बी की बात करें, जो 15वीं भाषा सिंधी यानी पंजाबी 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 21, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए टेम्स, ऑप्शन बी सीन, ऑप्शन सी वोल्गा, ऑप्शन डी नील। तो यूरोप की सबसे लंबी नदी आपको वोल्गा है। वही ऑप्शन ए की बात करें तो टेम्स नदी के किनारे लंदन शहर बसा है और सीन नदी के किनारे पेरिस शहर बसा है। नील नदी विक्टोरिया से निकलता है, जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 6690 किलोमीटर है। अब विश्व की सबसे चौड़ी नदी पूछेगा तो अमेजन नदी कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 22, वांडीवास के निर्णायक लड़ाई किन दो पक्षों के बीच लड़ा गया था? वांडीवास के जो लड़ाई होता किन दो पक्षों के बीच लड़ा गया था? तो सबसे पहले वांडीवास की लड़ाई 1760 में हुआ था। ऑप्शन ए भारत एवं इंग्लैंड, ऑप्शन बी इंग्लैंड एवं डच, ऑप्शन सी फ्रांस एवं इंग्लैंड, ऑप्शन डी डच एवं पुर्तगाल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच वांडीवास का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23, किस वेद को ब्रह्मा वेद के नाम से भी जाना जाता है? किस वेद को ब्रह्मा वेद के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो आपको अथर्ववेद को ब्रह्मा वेद के नाम से जाना जाता है। वही ऑप्शन ए की बात करें तो ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता है। ऑप्शन बी की बात करें तो सामवेद में गाना मंत्र जंत्र सब सामवेद में है। यजुर्वेद या गद और पद दोनों है, जिसे अजुर्वेद कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, मूल कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया है? मूल कर्तव्य को जोड़ने की जितनी बात कहेगी वो 42वां संविधान संशोधन के तहत किया गया है। तो मूल संविधान में 42वां संविधान संशोधन के तहत मूल कर्तव्य को 1976 में जोड़ा गया। वही ऑप्शन बी की बात करें तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, जिसके तहत अनुच्छेद 331 को हटाकर अनुच्छेद 300 के क में रख दिया गया। वही ऑप्शन सी की बात करें तो 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था, जिसमें मत का आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। वही ऑप्शन डी की बात करें तो 68वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ था। इसके तहत संविधान के अनुच्छेद 356 की धारा 4 को संशोधित करके इस अवधि को बढ़ाकर 4 वर्ष कर दिया गया था। इस तरह ये सभी संविधान संशोधन को आप अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में संविधान संशोधन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप जरूर इसे अच्छे याद रखेंगे। ए, बी और सी तो 100% आपको होठ पे होनी चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 25, किस आंदोलन को रक्त रहित क्रांति के नाम से जाना जाता है? किस आंदोलन को रक्त रहित क्रांति के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन डी भूदान आंदोलन, ऑप्शन डी सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी भूदान आंदोलन। असहयोग आंदोलन की बात करें तो 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था। वही ऑप्शन डी की बात करें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26, दक्षिण अफ्रीका के खुले घास के मैदान को क्या कहा जाता है? दक्षिण अफ्रीका के खुले घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए पटाना, ऑप्शन बी वेल्स, ऑप्शन सी प्रेरीज, ऑप्शन डी डाउन्स। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी वेल्स। दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को वेल्स कहा जाता है। वही ऑप्शन ए की बात करें तो पटाना घास का मैदान श्रीलंका के कहा जाता है। और ऑप्शन डी की बात करें तो डाउन ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को कहा जाता है। वही यहाँ प्रेरी नहीं प्रेरी रहता तो अर्जेंटीना के घास के मैदान को प्रेरी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होता है? विश्व में ऑप्शन ए चेरापूंजी, ऑप्शन बी जैकोकाबाद, ऑप्शन सी जावा, ऑप्शन डी मानसीराम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी मानसीराम। मानसीराम में सबसे ज़्यादा बारिश होता है विश्व में। जैकोकाबाद सबसे ठंडा शहर है। चेरापूंजी आपको मेघालय में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 28, शेरशाह सूरी का बचपन का नाम क्या था? शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? तो ऑप्शन ए मोहम्मद, ऑप्शन बी अमीन, ऑप्शन सी आतम, ऑप्शन डी फरीद। तो शेरशाह के बचपन का नाम फरीद का था और इनका मुकाबला सासाराम में है, जो कि बीपीएससी के एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 29, राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन ए कोलकाता में, ऑप्शन बी दिल्ली में, ऑप्शन सी पुणे में, ऑप्शन डी हैदराबाद में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी पुणे में राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान है। ऑप्शन ए की बात करें तो विक्टोरिया महल कलकत्ता में है, इंडिया गेट दिल्ली में है और ऑप्शन डी की बात करें तो हैदराबाद में चार मीनार है। क्वेश्चन नंबर 30, दांडी मार्च का आयोजन कब किया गया था? दांडी मार्च का आयोजन कब किया गया था? तो ऑप्शन ए 1929, ऑप्शन बी 1934, ऑप्शन सी 1930, ऑप्शन डी 1940। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी दांडी मार्च की शुरुआत 1930 में किया गया था। वही ऑप्शन ए की बात करें तो 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता आपको जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। वही ऑप्शन बी की बात करें तो 1900 सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से लेकर 1934 तक चला था। ऑप्शन डी की बात करें तो 1940 में अगस्त प्रस्ताव हुआ था। क्वेश्चन नंबर 31, गोबी का रेगिस्तान किस देश में स्थित है? गोबी का रेगिस्तान किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी मलेशिया, ऑप्शन डी मंगोलिया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी मंगोलिया। गोबी का रेगिस्तान मंगोलिया में है। थार मरुस्थल भारत में है। क्वेश्चन नंबर 32, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी वीर भगत सिंह, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो दिल्ली चलो का नारा आपको ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। वही ऑप्शन ए की बात करें तो महात्मा गांधी ने करो मरो का नारा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। क्वेश्चन नंबर 33,
भारत में ग्राम पंचायत का जन्मदाता किसे माना जाता है? भारत में ग्राम पंचायत का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ऑप्शन ए लॉर्ड कार्नवालिस, ऑप्शन बी लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन। तो भारत में आपको पंचायत का जन्मदाता लॉर्ड रिपन को जाना जाता है। लॉर्ड रिपन का शासनकाल 1878 से लेके 1884 तक है। वही ऑप्शन ए की बात करें तो लॉर्ड कार्नवालिस का शासनकाल 1793 में है। वही लॉर्ड क्लाइव की बात करें तो लॉर्ड क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। ऑप्शन सी की बात करें तो लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल 1848 से लेकर 1856 तक था। इन्हीं के शासनकाल में डाक, तार, रेल सब चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 34, ऑक्जेलिक एसिड किसमें पाया जाता है? ऑक्जेलिक एसिड किसमें पाया जाता है? तो ऑप्शन ए आंवला में, ऑप्शन बी टमाटर में, ऑप्शन सी मूली में और ऑप्शन डी प्याज में। तो ऑक्जेलिक एसिड आपको टमाटर में पाया जाता है। वही ऑप्शन ए की बात करें तो आंवला में एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है, जिसमें विटामिन सी सबसे ज़्यादा होता है और विटामिन सी का ही नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। भारत में सबसे ज़्यादा आंवला आपको उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, राष्ट्रीय गृह बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय गृह बैंक का मुख्यालय तो ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी मद्रास, ऑप्शन डी कोलकाता। तो राष्ट्रीय गृह बैंक का मुख्यालय आपको ऑप्शन बी नई दिल्ली में है। वही ऑप्शन ए की बात करें तो आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। ऑप्शन डी की बात करें तो बोटेनिकल गार्डन कोलकाता में है। क्वेश्चन नंबर 36, पोर्टफोलियो सिस्टम को किसने लागू किया था? पोर्टफोलियो सिस्टम को किसने लागू किया था? इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी लॉर्ड ब्लेजली। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में पोर्टफोलियो के लागू किया गया था। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में ही 1857 का विद्रोह हुआ था। इनका शासनकाल 1856 से लेकर और 1862 तक था लॉर्ड कैनिंग का। वही ऑप्शन ए की बात करें तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल विभाजन हुआ था, जो कि इनका शासनकाल 1901 से लेकर 1905 तक था। वही ऑप्शन 1901 से 1905। वही लॉर्ड डलहौजी की शासनकाल की बात करें तो 1848 से लेके 1856 तक था। और ऑप्शन डी की बात करें तो लॉर्ड ब्लेजली का शासनकाल 1798 से लेके 1901 तक था इनका शासनकाल। इन्हीं में सहायक संधि को स्वीकार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 37, अमृतसर में सिंह सभा आंदोलन का गठन कब हुआ था? अमृतसर में सिंह सभा का आंदोलन कब हुआ था? तो ऑप्शन ए 1860, ऑप्शन बी 1872, ऑप्शन सी 1784, ऑप्शन डी 1873। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी 1873 में सिंह सभा की स्थापना हुआ था। वही ऑप्शन बी की बात करें तो 1872 में नियमित जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन सी की बात करें तो 1784 में सर विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 38, वंशधारा जल विवाद किन दो राज्यों के बीच में है? ऑप्शन ए बिहार झारखंड, ऑप्शन बी झारखंड पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश एवं आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश। तो वंशधारा जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश के बीच है। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था?
तो ऑप्शन ए 1942, ऑप्शन बी 1944, ऑप्शन सी 1948 और ऑप्शन डी 1946। तो भारतीय संविधान सभा का गठन जो हुआ था कैबिनेट मिशन के अनुशंसा पर हुआ था, जो कि 1946 में है। वही ऑप्शन ए की बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को हुआ था ग्वालियर टैंक से। ऑप्शन सी की बात करें तो 1948 में एनसीसी की स्थापना 15 जुलाई 1948 को की गई थी। क्वेश्चन नंबर 40, ग्रेट डिवीजिंग रेंज पर्वतमाला कहाँ पर स्थित है? ग्रेट डिवीजिंग रेंज पर्वतमाला कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी यूएसए, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट डिवीजिंग रेंज पर्वतमाला ऑस्ट्रेलिया में है। ऑप्शन ए की बात करें जापान होन्शु द्वीप पर है। ऑप्शन बी की बात करें तो एलिफेंटा दर्रा श्रीलंका में है। और ऑप्शन सी की बात करें यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। तो इस तरह आज 40 क्वेश्चन का डिस्कशन किया गया है, जो कि अपने आप में काफ़ी शानदार क्वेश्चन थे और चारों ऑप्शन का भरसक डिस्कशन किया जाता है। और इसे चारों ऑप्शन को आप अपने नोटबुक में ज़रूर लिखेंगे और लिखने के बाद आप रिवीजन करेंगे। पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका यही माना जाता है कि आप उसे रिवीजन करके पढ़ें बार बार। रिवीजन करने से आपको काफ़ी दिनों तक याद रहेगा, कन्फ्यूजन आपको नहीं होगा, क्योंकि जब तक आप कन्फ्यूजन में रहिएगा तो आप हमेशा गलती करके एग्ज़ाम में आइएगा। तो ऐसे वैसे तैयारी करें जो कि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। जो भी स्टूडेंट इस सीरीज में अभी तक कंटिन्यू फॉलो किए होंगे उनको काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ होगा और उनका एग्ज़ाम भी जो भी दिए होंगे वो अच्छा से वहाँ करके आए होंगे और उनका अच्छा नंबर भी आया होगा। जो स्टूडेंट अच्छे से मेहनत करते हैं लगन से, तो उनका रिजल्ट कहीं ना कहीं ज़रूर होता है। तो इसलिए सफलता के लिए दूसरा कोई मंत्र नहीं है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना ही पड़ेगा, क्योंकि सीटों की संख्या काफ़ी कम हो गई है और स्टूडेंटों की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो कंपटीशन काफ़ी हाई लेवल तक पहुंच चुका है। इसलिए आपको मेहनत करना हर प्रयास में रहे कि आप इतना मेहनत करें कि आप रिजल्ट जाए किसी भी एग्ज़ाम में तो आपका रिजल्ट सुनिश्चित रहे, वो कितना हो सीट हो। तो तैयारी इसी को कहते हैं। तैयारी ऐसे कर ले कि आप किसी भी एग्ज़ाम को देने जाए तो उसमें अपना रिजल्ट सुनिश्चित करके आए और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें और अपने गांव का नाम रोशन करें और अपना नाम भी रोशन करें। तो मैं आशा करता हूं कि इस सीरीज को आप कंटिन्यू फॉलो करते होंगे और आपको करना भी चाहिए। अगर आप पढ़ाई करते हैं तो इधर उधर के चक्कर में कभी नहीं रहना है। जब आप सफल हो जाइएगा तो आप जो भी कुछ कीजिएगा आपके लिए सब माफ़ है। तो पहले आप पढ़िए, अभी आप मेहनत कीजिएगा तो ज़िंदगी भर ऐशो आराम की ज़िंदगी जीजिएगा। तो अभी 2 4 5 महीना 1 साल जो भी है आप अच्छे से मेहनत कर लें और ज़िंदगी भर आप अच्छे से जिए और अपने परिवार के साथ। तो इस पीडीएफ को अगर आप पाना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल जो है मिशन जीएस एकेडमी में, उससे आप ज्वाइन कर लें। वहाँ इस पीडीएफ को डाल दिया जाता है और उसके बाद सेट को बनाएं और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताएं। नए लोग जो भी हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को कभी भी बीच में स्किप ना करें। आज से मैं बिहार का करंट अफेयर्स का शुरुआत करूंगा, जिसमें 10 सेट रहेंगे। वो 10 सेटों का वीडियो डाला जाएगा, आप इसे देखना ना भूलेंगे, क्योंकि बिहार बीपीएससी का जो एग्जाम होने वाला है प्रीलिम्स का, उससे में काफ़ी ज़्यादा उससे लाभ मिलेगा। तो चलिए मैं इसी के साथ आज के सेशन का समाप्त करता हूँ। मिलते हैं शाम 7 बजे करंट अफेयर्स के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।